तो पेशेंट को मरती हालत में यहाँ से रेफर किया जाता है। हाँ, ये बात जरूर है लोगों के मन में कि यहाँ के कैंडिडेट नहीं है। ये बात सही है कि आज भी हमारे डॉक्टर्स की कमी है, हमारे स्टाफ की कमी है, डॉक्टर्स की कमी है, स्पेशलिस्ट की कमी सदर अस्पताल में हमेशा रहती है और स्पेशली सर्जरी विभाग में कुछ ज़्यादा कमी रहती है। बच्चे कैंडिडेट जो भी हैं सब ठीक कैंडिडेट हैं, सब अच्छे। हम अपने हक का इस्तेमाल करने में कोताही न करें। अब इन सब चीज़ों को आधार रखकर वो वोट करेंगे या नहीं करेंगे, ये बिहार के चुनाव में बड़ा मुश्किल महसूस होता है मुझे। फिक्रो नज़र टीवी की चुनावी यात्रा मुंगेर के हजरतगंज से होते हुए बड़ी बाजार से गुजर रही थी, तो यहाँ पर मुंगेर की एक मशहूर गायनेकोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर अनुराधा, MBBS MS ऑप्सी गायनी है। मैं उनसे कुछ बातचीत करने की कोशिश करूँगा। मुंगेर में क्या माहौल चल रहा है इस वक्त चुनाव को लेकर, और बिहार में लोगों को क्या सोच के वोट करना चाहिए? मुझे लगता है बिहार में एक्चुअली चेंज होना चाहिए कास्टिज्म एंड रिलीजन से। इट शुड चेंज इन बिहार, बिकॉज यहाँ पे जितना मैंने देखा है लोग अभी भी वही कास्ट को लेके वोट करते हैं। वो एकदम से हटना चाहिए। यहाँ पे बहुत इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, एजुकेशन की इम्प्रूवमेंट की बहुत ज़रूरत है। यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं उसके इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत एक्चुअली बहुत है। बिल्डिंग्स तो बना दिए गए हैं, बट उसमें जो क्वालिफाइड डॉक्टर्स होने चाहिए दे हैज़ नॉट बीन हायर्ड फॉर दैट। तो वो पेशेंट को जो फ़ायदा होना चाहिए, पेशेंट को फ़ायदे नहीं पहुंच पा रहे हैं। जो आम जनता है, जो गरीब तबके के लोग हैं, जो नहीं जा सकते हैं निजी अस्पताल में इलाज कराने के लिए, उनके लिए सरकार को कुछ और इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। तो चूँकि आप डॉक्टर हैं इसलिए मैं मेडिकल पर्सपेक्टिव से ही पूछूंगा कि क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत आपको लगती है, कि क्या अभी नहीं है और क्या होना चाहिए अगर सरकार बदलती है या कोई भी सरकार आती है, किसी की भी गवर्नमेंट बनती है, ये काम होना चाहिए? देखिए, जैसे मुंगेर एक बड़ा शहर है, क्योंकि इससे बहुत जुड़े आसपास के लोग हैं जो कि मुंगेर को रेफ़र होके आते हैं। लेकिन आप यहाँ देखेंगे आज हमारे पास जो हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है यहाँ पे, उसमें प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं उपलब्ध हैं, स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस नहीं उपलब्ध हैं। आज कुछ भी होता है तो पेशेंट को यहाँ से रेफ़र कर दिया जाता है। वो नहीं होना चाहिए। जब आपके पास क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं तो आप उनको क्यों नहीं अपॉइंट करते हैं? क्यों नहीं उनको सैलरी देकर के यू शुड अपॉइंट दोज पीपल ऑल्सो? क्यों पेशेंट को मरती हालत में यहाँ से रेफ़र किया जाता है? वो चीज़ नहीं होना चाहिए और इस चीज़ के लिए सरकार को ध्यान देना पड़ेगा। सिर्फ इस चीज़ से नहीं कि बिल्डिंग बना दिया हमने, अच्छी ऐसी बिल्डिंग बनाने से नहीं होता है। उसमें आपको डॉक्टर्स को लाना है, पेशेंट को 24 घंटे की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए और हर स्पेशलाइजेशन का होना चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि डिलीवरी वाले मरीज़ की होनी चाहिए। आज जिन पेशेंट को सर्जिकल कोई उपचार की ज़रूरत है, कोई हार्ट की उपचार की ज़रूरत है, कोई लंग्स के नहीं है डॉक्टर यहाँ पे, वो क्यों नहीं है? वो होने चाहिए। सरकार को थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। जनादेश की ओर जाता दिख रहा। ये तो बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पूछा है। क्या लग रहा है आपको, मतलब अगर थोड़ा सा आप कुछ बोल पाएँ? नहीं, मेरे को लगता है कि क्वालिफाइड नेता को चुनने की ज़रूरत है। वो ज़माना चला गया कि जदयू है कि राजद है कि कौन है, उनको छोड़ के, ठीक है, एक क्वालिफाइड जो भी इस एरिया के जो क्वालिफाइड पर्सन है जो यहाँ पे काम कर सकते हैं, ठीक है, उनको चुनने की ज़रूरत है। वो नहीं कि एक ज़माने से चला आ रहा है कि इस जगह पे यही जीतते हैं, उनको हटाने की ज़रूरत है। मुंगेर में क्या चुनावी माहौल इस वक्त आप देख रहे हैं? देखिए, ये तो जब भी लगातार किन्हीं की सरकार रहती है तो लोग परिवर्तन की बात करते हैं। ये आम जन का ऐसा ही स्वभाव होता है और ये उनका अपना स्वविवेक पर निर्भर करता है कि उन्होंने कैसा स्वाद चखा है। किन्हीं को रोड अच्छा लगा है, किन्हीं को स्वास्थ्य व्यवस्था अगर सुधार लगता है तो वो सरकार को चुनेंगे और जिनको नहीं लगता है वो बदलने का बात करेंगे। तो हम लोग चूँकि समाज के एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मेरा बस इतना ही कहना रहता है कि आप मतदान करें, बहुत ही सोच समझ करें। जो आपकी बेसिक ज़रूरत की चीज़ें हैं, सड़क है, उस पर ध्यान दें। स्वास्थ्य की बहुत इम्पोर्टेंट बात करना चाहता हूं, क्योंकि मैं इसी क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूं। तो स्वास्थ्य की व्यवस्था ऐसी हो कि मुझे यहाँ से पटना या और कहीं जाने की ज़रूरत ना पड़े, इतनी व्यवस्था होनी चाहिए। जो व्यवस्था मिला है उसमें और भी आमूलचूल परिवर्तन हुआ है पहले की अपेक्षा, लेकिन और भी सुधार की ज़रूरत है। सरकार किन्हीं का भी हो, लेकिन मूलभूत जब तक सुविधा ना मिले तो वोट का चोट एकदम करना चाहिए। नेता के सामने ही बोलना चाहिए और उनको उसी आधार पर करना ही चाहिए। कोई जाति धर्म से इन सब चीज़ों से उठकर ही वोट करें और उनको जो बेसिक सुविधा मैं बार बार बोल रहा हूँ, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार, इतने। अच्छा डॉक्टर साहब, इस बार पूरे बिहार में आपको क्या लग रहा है कि लोग क्या सोच के वोट कर रहे हैं? हमेशा कुछ ना कुछ कोई एक बड़ा मुद्दा होता है जो वोट के लिए या इलेक्शन में एक मोमेंटम देता है। इस बार क्या सोच के लोग वोट कर रहे हैं?
देखिए, ये तो बड़ा पब्लिक का नब्ज टटोलना, मतलब पेशेंट के रूप में तो मैं थोड़ा बहुत आभास हो जाता है जो हम लोग कर पाते हैं, लेकिन राजनीति से बहुत ज़्यादा अवगत नहीं हूँ और इसमें ये बता पाना कि किनकी सरकार आएगी और क्या मिजाज चल रहा सरकार है। मैं नहीं पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ कि लोग क्या सोच के इस बार आपको लगता है कि वोट करेंगे? क्या एक चीज़ युवाओं के, महिलाओं के, पुरुषों के दिल दिमाग में होगा? देखिए, बेसिक तो लोग तो जैसे युवा वर्ग है उनको तो रोज़गार चाहिए होता है, वो ये सोच के वोट करेंगे। और जो बूढ़े बुजुर्ग हैं, हमारे बच्चे हैं, वो स्वास्थ्य के बारे में सोचते हैं, शिक्षा के बारे में सोचते हैं। अब इन सब चीज़ों को आधार रखकर वो वोट करेंगे या नहीं करेंगे, ये बिहार के चुनाव में बड़ा मुश्किल महसूस होता है मुझे। बीजेपी ने भी इलेक्शन के बिल्कुल पहले महिलाओं के अकाउंट में 10-10 हज़ार रुपये डलवाया। उसके बाद महागठबंधन का मामला ये है कि हर एक घर से जो है एक युवा को नौकरी देने का वादा किया गया है। ये सब जो चुनाव के दौरान जो लुभावने वादे होते हैं, तो क्या लग रहा है आपको कि इसमें किसमें सच्चाई होगी और किस पर लोगों को विश्वास करना चाहिए, किस तरह विश्वास करना चाहिए? देखिए, दोनों ही पार्टी अपने अलग अलग मुद्दे, अपने अलग अलग वोट के लिए लुभावना वादा कह सकते हैं। बेसिकली अगर आप बात करेंगे तो हर घर से रोज़गार देना उतना ही मुश्किल है, और बाकी भी जो वादा कर रहे हैं कि हम इतना पैसा दे देंगे अकाउंट में, तो वो भी कहीं ना कहीं इतना आसान नहीं होता है। हमारा बिहार का बजट ही कुछ 3 लाख करोड़ का है, तो ये बीजेपी के लिए भी उतना ही मुश्किल बड़ा चीज़ें हैं और महागठबंधन के लिए भी उतना ही बड़ा मुश्किल चीज़ें हैं। बात होनी चाहिए प्रैक्टिकल कि हम यहाँ रोज़गार का क्या अवसर पैदा करेंगे, चाहे वो बीजेपी हो या आरजेडी हो। बात होनी चाहिए हम शिक्षा व्यवस्था में क्या सुधार ला सकते हैं, हमारे बच्चे यहाँ से बाहर क्यों पढ़ने जाते हैं, उनकी यहाँ क्या व्यवस्था हो सकती है। अच्छे अच्छे मेडिकल कॉलेज खुलने चाहिए, एकदम उसको धरती पर अमली जामा पहना के हो, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था हो, अच्छी शिक्षा हो, हमारे बच्चे बाहर नहीं जाएंगे, रोज़गार की व्यवस्था हो, फैक्ट्री बैठे, ये कोई भी सरकार की नहीं की भी हो, मुद्दा ये होना चाहिए। बाकी तो पार्टी का अपना अपना ये होता है, मैनिफेस्टो होता है, उसके हिसाब से लुभावने दोनों ही लोग करते ही रहते हैं। और उससे आम पब्लिक से तो यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग सोच समझ के स्वास्थ्य, शिक्षा और रोज़गार, यही 3 मुद्दा होना चाहिए आदमी को जीने के लिए, उसी पर हम लोग बात करें और उसी को सोचते हुए हम लोग वोट करें। आखिरी सवाल डॉक्टर साहब, मुंगेर में आपको क्या लगता है कि विकास के लिए ये सबसे बड़ा काम, कोई भी सरकार आए उसको ये करना चाहिए, ये मुंगेर के लिए अति आवश्यक है? देखिए, मुंगेर में 2-3 चीज़ें हैं। एक तो सबसे ज़्यादा जो यहाँ का हम लोगों का, या चूँकि अब मेरा ये कर्म क्षेत्र है और लोग मुंगेर को सीधा ही एक अलग नज़रिए से देखते हैं, मुंगेरी कट्टा काफ़ी विख्यात है, तो अगर विख्यात ही है तो मैं चाहता हूँ इसको सुविख्यात किया जाए। यहाँ आर्म्स की फैक्ट्री डाली जाए, इसको प्रॉपर गवर्नमेंट के देखरेख में एक सिस्टमैटिक प्लान के साथ हो जाए, तो मुंगेरी कट्टा से बदल के हथियार का बड़ा कारखाना के सिस्टम में आ सकता है। वो सबके लिए एक मतलब अच्छा विख्यात के रूप में होगा। अभी हम लोग कुविख्यात के रूप में हैं, वो सुविख्यात होना चाहिए। दूसरा जो सबसे ज़्यादा चीज़ है, यहाँ परेशानी है जाम का, रोड्स का जो है, उसको एक अच्छे तरह से प्लान करके, जो भी नगर निगम के द्वारा हो या सरकार के द्वारा हो, मंत्रालय के द्वारा हो, उसकी व्यवस्था हो। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी परिवर्तन की ज़रूरत है। फिक्रो नज़र टीवी की टीम चुनावी यात्रा पे निकली हुई है। हम लोग घूमते हुए अभी यहाँ पे पहुँचे हैं नीलम चौक के पास। डॉक्टर अजय कुमार हैं, मुंगेर के सबसे मशहूर चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत है आपका फिक्रो नज़र टीवी पे। बहुत धन्यवाद। चूँकि 6 तारीख को इलेक्शन है, अब से यानी 48 घंटा मुश्किल से रह गया है, तो क्या लग रहा है आपको, क्या सोच करके युवाओं को, लोगों को वोट करना चाहिए? युवाओं को विकास, रोजगारी, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, जो मूलभूत सुविधाएं, सरकार का काम क्या है, आप मूलभूत सुविधाओं को पर ध्यान दें। जो हमारी सड़क की सुविधा है, जो हमारी पानी की सुविधा है, जो हमारी बिजली की सुविधा है, जो हमारा स्वास्थ्य का सुविधा है, जो हमारा लॉ एंड ऑर्डर का सुविधा, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद फिर जो हमारा रोज़गार का मुद्दा है, पलायन का मुद्दा है, ये सब बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। इन सब को ध्यान में रखते हुए वोट करना चाहिए। मुंगेर में स्वास्थ्य को लेकर के सबसे बड़ा इशू आपको क्या दिखता है कि ये कमी है, ये दूर करना चाहिए कोई भी सरकार आए? अभी इस दिशा में काम हो रहा है। हमारा मॉडल अस्पताल काफ़ी अच्छा बना है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो बढ़िया बन गया, लेकिन नंबर ऑफ़ डॉक्टर्स की कमी है। स्पेशलिस्ट की कमी सदर अस्पताल में हमेशा रहती है, और स्पेशली सर्जरी विभाग में कुछ ज़्यादा कमी रहती है। बच्चे विभाग में तो स्पेशलिस्ट अभी 3-4 साल से हमेशा कोई ना कोई बढ़िया लड़का लोग रह रहा है, वो अच्छा है, लेकिन हमको सर्जन की कमी बहुत खलती है। ऑर्थोपेडिक सर्जन भी अभी 1-2 ज्वाइन किए हैं, लेकिन डॉक्टरों की संख्या और बढ़नी चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर तो बढ़िया मिल गया है अभी, और मेडिकल कॉलेज का भी निर्माण हो रहा है,
तो ये दो चीज़ होने से थोड़ा सा और सुधार बढ़ेगा, हम लोगों को इसमें अच्छा लग रहा है कि अब थोड़ा बढ़ेगा। डॉक्टर्स की कमी बहुत है। 20 साल से मुंगेर यानी बिहार में बीजेपी की सरकार है, क्या इस बार कुछ जनादेश जो है बदलाव की दिशा की तरफ जा रहा है या क्या लग रहा है आपको? देखिए, हम लोग तो अपने चिकित्सा सेवा में इतना मशगूल रहते हैं कि हम लोग को टीवी और मोबाइल देखने का भी वक्त नहीं मिलता है, इसीलिए हम कुछ कह नहीं सकते हैं। लेकिन माहौल देख रहे हैं लोग, कुछ जो सरकार, जो विपक्ष की सरकारें हैं, उन्होंने, विपक्ष की जो पार्टी है, उन्होंने बहुत बड़े बड़े वायदे करे हैं, तो उससे भी माहौल थोड़ा सा ये हुआ है। आगे देखिए युवा क्या इसको पसंद करता है। हम लोग तो डॉक्टर हैं, चिकित्सक हैं, और हम लोग बहुत शांत रहते हैं। पॉलिटिकल कुछ हम लोग का अपना ओपिनियन नहीं रहता है। हम लोगों ने मुंगेर के कुछ डॉक्टर्स से बातचीत करने की कोशिश की है और अब फ़िक्र नज़र टीवी की चुनावी यात्रा पहुंच चुकी है डॉक्टर तस्नीम सिद्दीकी साहब के पास, जो माशाल्लाह होम्योपैथ के बहुत पुराने और एक्सपर्ट डॉक्टर हैं, जिनका ख़ानदानी एक तरह से कहा जाए कि ये पेशा रहा है। हज़रत मौलाना मिन्नतुल्लाह साहब रहमानी नव्वरल्लाहु मरक़दह और खानक़ाह रहमानी से भी इस खानवादे का बड़ा गहरा ताल्लुक़ रहा। हम डॉक्टर साहब से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब, फ़िक्र नज़र टीवी पर आपका बहुत इस्तक़बाल। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। सीधी सी बात ये है कि वोट हमारा हक़ है, हम अपने हक़ का इस्तेमाल करने में कोताही न करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग घर से निकलें। कोशिश ये हो कि हम 90% निकलने की कोशिश करें। पिछले रिकॉर्ड के हिसाब से हमारी तादाद बहुत कम रही है, उस तादाद को हम 50% से 90% लाना है। इसके लिए हमें मुस्तैद होना होगा, जागना होगा और जगाना होगा, और फिर उसके बाद हमारा ये हक़ हमें रास्ता दिखाएगा कि अच्छी राह ये है। डॉक्टरों से बातचीत करने की कड़ी में अब हम लोग पहुंच चुके हैं बड़ी बाज़ार मुंगेर में डॉक्टर फिरदौस आलम साहब के पास, जो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कार्डियोलॉजी इन्होंने की है यूनाइटेड किंगडम से, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डायबिटीज़, जनरल फिजिशियन हैं, छाती हृदय एवं मधुमेह रोग विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर साहब, फ़िक्र नज़र टीवी पे आपका बहुत इस्तक़बाल। बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त क्या माहौल, चुनावी माहौल क्या है इस वक्त मुंगेर शहर में? देखिए, माहौल 50-50 वाला है अभी फ़िलहाल। जो लोगों का जो है कि चाहिए लोगों को कि जात पात से और धर्म की राजनीति से उठ करके वोट करना चाहिए, ताकि एक सही उम्मीदवार लोग को मिले जो कि शहर का काम कर सके। जनरली हम लोग हालत देख ही रहे अपने शहर की क्या है, किसी को कोई मतलब नहीं रहता है, लोग जीत के चले जाते हैं और कुछ करते नहीं हैं। तो ऐसे लोग को वोट दिए जो आपके लिए कुछ कर सके, जो आपके बात को समझे, आपकी मुसीबत, आपके दिक्कत को समझे। जिस तरह का कि अभी कैंपेन चला है इंडिया में वोट चोरी का या जो भी, तो लोग को समझना चाहिए कि ऐसे लोग को चुने और ऐसे लोग आए कि जो इस चीज़ को रोक सके आगे चल के। तो कुछ असर तो पड़ा है, जो हमारे राहुल गांधी जो कैंपेन किए या इस तरह का जो भी कैंपेन हुआ अब तक, तो लोग थोड़ा जागरूक हुए कि हमें अच्छे लोगों को चुनना चाहिए ताकि कुछ अच्छा हो सके देश के लिए। यानी बदलाव चाह रहे हैं, बदलाव चाह रहे हैं लोगों को बदलना चाहिए। मुंगेर शहर में डॉक्टर साहब चिकित्सा प्रणाली, मेडिकल जो सिस्टम है, उसकी बेहतरी के लिए क्या कोशिशें करनी चाहिए? आने वाली सरकार को क्या मशवरा देंगे आप? देखिए, मेडिकल कॉलेज भी यहाँ बन रहा है, सदर अस्पताल भी बादशाह मॉडल अस्पताल बन चुका है, लेकिन जो एक एक्सपर्ट डॉक्टर की ज़रूरत है उस तरह का अभी तक यहाँ पर नहीं हो पाया है। तो सरकार से ही हम बोलना चाहेंगे कि यहाँ पे भी एक टर्सी सेंटर जैसा सिस्टम अवेलेबल हो कि सिर्फ रेफ़र नहीं हो, यहाँ से बाज़ाब्ता इलाज हो, कुछ भी हो तो इसमें हम लोग कर सके कि मुंगेर में भी फ़र्स्ट एड हार्ट का हो या इस तरह का कोई भी गंभीर हो, जैसे कि अब सीवियर केस है, ब्रेन हेमरेज है, तो उसको हम लोग टैकल कर सकें। इसकी सुविधा का कि एक बहुत बड़ा शहर है, यहाँ होना चाहिए। डॉक्टरों से बातचीत करने की कड़ी में हम पहुंच चुके हैं मुंगेर शहर के निमतल्ला इलाके में, जहां हमारी मुलाकात हुई है डॉक्टर महशर साहब, जो आरएमपी हैं, रूरल मेडिकल प्रैक्टिशनर। बहुत इस्तकबाल आपका फ़िक्र नज़र टीवी। जी शुक्रिया आपका आने का। क्या देख रहे हैं आप इस वक्त, क्या चुनावी माहौल इस वक्त मुंगेर का है? यानी अब 6 तारीख को यहाँ वोटिंग होनी है। देखिए, वोटिंग होना है और वोट लोग को, सभी लोग को वोट करना चाहिए। और यहाँ सबसे पहला बात ये है कि कैंडिडेट जो भी हैं सब ठीक कैंडिडेट हैं, सब अच्छे कैंडिडेट हैं। पब्लिक को वैसे ही लोग को सपोर्ट करना है, वैसे ही कैंडिडेट को सपोर्ट करना है जो विकास का काम कर सके, हॉस्पिटल को अच्छे से सुचारू ढंग से चला सके, आपके जो है स्कूल कॉलेज
ये सब जगह का जो है थोड़ा सा ख्याल रखे, स्टूडेंट का ख्याल रखे। पब्लिक जो है चाहती है अच्छे से अच्छा काम हो। आपको क्या लगता है कि कोई भी विधायक बने, कोई भी सरकार आए, मुंगेर में चिकित्सा प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए ये बड़ा काम करना चाहिए? और बिल्कुल बिल्कुल सही बात क्या है। मशवरा दीजिएगा आप? क्या हाँ, हम तो यही कहेंगे शिक्षा को बिल्कुल अच्छे ढंग से बनाए। मेडिकल लाइन से, मेडिकल को जितना मेडिकल को यहाँ मेडिकल कॉलेज का भी जो है बनने का था, लेकिन अब क्या हुआ नहीं हुआ हम तो बता नहीं सकते हैं। लेकिन मेडिकल में कुछ त्रुटियां हैं जो सरकार को चाहिए कि उस त्रुटि को कम करे, ख़त्म करे। यहाँ पर मेडिकल प्रोफेशनल डॉक्टर्स लोग हैं, सारे डॉक्टर्स में बहुत सारा फीस बढ़ा करके बैठे हुए हैं। गरीब जो है पेशेंट वो मरता, हम लोग जैसे आरएमपी के पास आकर के दिखाते हैं। हम लोग कोशिश करते हैं अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट दें। फ़िक्र नज़र टीवी की चुनावी यात्रा इस वक्त मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स का दौरा कर रही है। हम सदर अस्पताल मुंगेर में हैं और इस वक्त हमारी मुलाकात हुई है डॉक्टर रमन सर से, जो डिस्ट्रिक्ट वेक्टर बॉर्न डिजीज़ कंट्रोल ऑफिसर हैं। सर, फ़िक्र नज़र टीवी पे बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद। तो किस रूप में आप देखते हैं पूरे मुंगेर को? अगर देखा जाए तो इस वक्त क्या चुनावी माहौल है? मुंगेर में जो चुनावी माहौल है इस बार के विधानसभा का, जनता बिल्कुल शांत है, कहीं से कोई आवाज़ सुनने को नहीं मिल रही है। वोटर हमारे बिल्कुल शांत हैं और लोगों ने मन बना लिया है हमें किसे लाना है, और हर लोग चाहें कि जो ऐसी सरकार हो जो विकास को आगे बढ़ाए, और इसी मुद्दे के साथ लोग मतदान भी करेंगे। तो इस बार आपको क्या लगता है डॉक्टर साहब कि युवाओं के लिए, पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए चुनाव में मतदान के लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है कि हम ये सोच के मतदान कर रहे हैं? नहीं, जो 20 वर्षों में हम लोगों ने विकास देखा है, हम लोग उस विकास की गति को और आगे बढ़ता हुआ देखना चाहेंगे। क्योंकि पूर्व में जो समस्याएं थीं हमारे राज्य में बहुत हद तक दूर हुई हैं, कुछ काम करने और बाकी हैं। जैसे एम्प्लॉयमेंट लोगों को मिल रहा है, उसके बावजूद भी और एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत है, ताकि हमारे लोग मुंगेर से या बिहार से बाहर ना जाएं। इस पर हमारे आने वाली सरकार को ध्यान देना होगा। और जो हमारी विकास की गाड़ी चल रही है, जो हमारी न्याय व्यवस्था है, जो हमारा अस्पताल में जो काम हो रहे हैं, हमारे स्कूलों में काम हो रहे हैं, या जो सड़कें हैं, बिजली हैं, हम लोग सभी संतुष्ट हैं। हर ज़िले में एक नर्सिंग कॉलेज होना और हर अनुमंडल में एएनएम स्कूल होना, तो जब हमारे पास कॉलेजेस होंगे, इंस्टीट्यूशंस होंगे, तो हमारे पास नर्सेस की कमी नहीं होगी, डॉक्टर्स की भी कमी नहीं होगी। आज बिल्कुल ये बात सही है कि आज भी हमारे डॉक्टर्स की कमी है, हमारे स्टाफ की कमी है, हम लोग इससे रोज़ जूझ रहे हैं। फिर भी लेकिन जनता भी जागरूक है, वो भी इस बात को समझती है। इस वक्त मैं मुंगेर में घूम रहा हूं और चुनावी नब्ज़ टटोलने की कोशिश कर रहा हूं, लोगों से बातचीत कर रहा हूं। इसी बीच में हमारी मुलाकात हो गई है सौरभ कुमार जी, जो मेंबर स्टेट वर्किंग कमेटी बीजेपी हैं बिहार स्टेट के। जाहिर है नब्ज़ टटोलना और लोगों से बातचीत करना, जब पत्रकार हर खेमे में जाता है तो आइडिया लगता है, और हम तो आपके लिए राय और आपके लिए जो है जो चुनावी मूड है मुंगेर का, वो आपके लिए सामने ला रहे हैं। सौरभ जी, फ़िक्र नज़र टीवी पे बहुत स्वागत है। आपके सभी दर्शकों को नमस्कार और आपका बहुत बहुत आभार। सौरभ जी, क्या मतलब पहला सवाल तो सिंपल यही है कि मुंगेर में चुनावी समीकरण किस तरह आप देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? देखिए, मुंगेर में कोई लड़ाई नहीं है। मुंगेर का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो 50,000 से 70,000 वोट से जीतने जा रहे हैं। कोई टक्कर नहीं, बिल्कुल स्पष्ट है। आप 2005 का रिकॉर्ड जनाब मुनाजिर हसन साहब का देखिए, 2010 का रिकॉर्ड सत्यार्थी जी का देखिए, वो सब रिकॉर्ड ब्रेक होने जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी की तरफ लोग गुलबंद हैं। आपने देखा आज कि जन स्वराज के प्रत्याशी भी आगे समर्थन कर दिए, तो कोई टक्कर में नहीं है। सौरभ जी, इसमें मामला ये भी है कि आप जो डेटा बता रहे हैं 2005 का, वो ज़रा पीछे चला जाता है। अगर अभी लेटेस्ट डेटा देखा जाए पिछले विधानसभा चुनाव का, तो 1000 कुछ वोटों से हार जीत हुई थी। तो एनडीए और महागठबंधन के बीच मतलब कड़ी टक्कर देखी जाती है और बहुत कम मार्जिन से जीत हार का फैसला होता है। तो कैसे आप कह सकते हैं कि यानी इतने बड़े मार्जिन से जीत रही है बीजेपी? जो बीजेपी और एनडीए का परंपरागत वोट है, मैं उस पर बात कर रहा हूँ। अच्छा। कुछ प्रत्याशी के कारण हम कम वोट से जीतते हैं, ज़्यादा वोट से जीतते हैं, या चुनाव हारते भी हैं।
वो स्थानीय प्रत्याशी का कारण हो सकता है, लेकिन जो परंपरागत भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का वोट है वो 2.5 लाख मेरा वोट है, जो पोलिंग कैपेसिटी 1 लाख से 1.25 लाख तक हमारा है मुंगेर में। अच्छा, प्रणव कुमार अभी जो सिटिंग एमएलए हैं वो खुद बीजेपी के हैं। आपको क्या लगता है कि उनके विधायकी में क्या विकास हुआ मुंगेर का, या कितना और होना चाहिए था, या कुछ कमी रही? आपके हिसाब से क्या है मामला? अगर एक यानी बिल्कुल ऑनेस्ट एक वो रिव्यू आप दीजिए तो क्या देंगे? देखिए, कुछ कमी रही तभी तो पार्टी ने उनको इस बार प्रत्याशी नहीं बनाया। जिस उम्मीद से मुंगेर के लोगों ने उन्हें मतदान किया था, उनकी उम्मीद पे वो खरा नहीं उतर पाए, इसीलिए हम लोगों ने प्रत्याशी को यहाँ से बदल के दूसरे लोगों को मौका देने का काम किया। प्रणय कुमार जो हैं वो भी मुंगेर के नहीं हैं, तारापुर के हैं। तारापुर से सम्राट चौधरी खुद खड़े हुए हैं और लोगों का ऐसा कहना है कि सिंपैथी के लिए उन्होंने तारापुर के एक आदमी को यहाँ दे दिया ताकि लोग ये समझें कि भाई यानी तारापुर के एक आदमी को जो है टिकट दिया गया है मुंगेर से। क्या लग रहा है आपको, सिंपैथी फैक्टर है या एक सही कैंडिडेट बीजेपी ने उतारा है मुंगेर? देखिए, सम्राट चौधरी जी को सिंपैथी का जरूरत नहीं है। सम्राट चौधरी जी तारापुर से रिकॉर्ड वोट से जीतने जा रहे हैं और जो उनके पुराने पारिवारिक काम हैं, और अभी तो सम्राट जी उप मुख्यमंत्री हैं, 9 विभाग के मंत्री रहे, वित्त मंत्री रहे, और जिस तेज़ रफ्तार से तारापुर में विकास हुआ है वो आने वाले समय में लोगों को दिखेगा। और मैं ये नहीं मानता हूँ कि ये सिंपैथी के लिए किया गया है। हाँ, ये बात ज़रूर है लोगों के मन में कि यहाँ के कैंडिडेट नहीं है, लेकिन 2 बार जिलाध्यक्ष रहे हैं और हम लोग क्षेत्रवाद, जातिवाद से ऊपर उठ के विकासवाद के लिए मतदान करें। तो अब ये बताइए कि इस मतलब डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में बदलाव ज़रूरी है कि नहीं? अगर आप से बीजेपी के स्टेट वर्किंग कमेटी के जो है मेंबर होने के अलावा आपसे मैं सवाल करूं कि क्या डेमोक्रेसी में बदलाव की ज़रूरत, 20 साल से बीजेपी की सरकार है, कि आपको लगता है कि बदलाव ज़रूरी है डेमोक्रेसी की मजबूती के लिए? देखिए, बदलाव में विकल्प में कौन लोग हैं ये देखना पड़ेगा। विकल्प में वही लोग हैं ना जो अपराध और भ्रष्टाचार के कोख से पैदा हुए, तेजस्वी यादव। तो ये लोग कभी विकल्प नहीं बन सकते हैं। बदलाव तब जरूरी है जब विकल्प बेहतर हो। यहाँ नीतीश कुमार थे, नीतीश कुमार हैं और नीतीश कुमार रहेंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले 6 तारीख को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होने हैं, तो लोग किसको चुनते हैं। फिर सौरभ भाई से मेरी मुलाकात होगी। कैमरामैन मोहम्मद गुफरान के साथ फजल रहमान रहमानी, मुंगेर, बिहार।